Hi, good morning, students. Myself, Abhay Kumar, your English teacher, and today I am going to teach you literature book, chapter number 1. Chapter number 1. And the title of the chapter is Who Did Patrick's Homework? आपके चैप्टर 1 का जो टाइटल है वो है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। द हिंदी मीनिंग ऑफ द टाइटल इज पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वुड लाइक टू आस्क यू सम क्वेश्चंस। डू यू लाइक होमवर्क? क्या आपको होमवर्क पसंद है? अगर ये पूछा जाए बच्चों से तो मैक्सिमम बच्चे कहेंगे कि नो, आई डोंट लाइक होमवर्क, बट होमवर्क इज नेसेसरी। अनदर क्वेश्चन इज, डू यू डू इट सेल्फ और डू यू गेट हेल्प? क्या तुम अपना होमवर्क खुद करते हो या फिर किसी के हेल्प से करते हो? कुछ स्टूडेंट खुद भी करते होंगे, कुछ स्टूडेंट किसी के हेल्प से भी करते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? आप लोग को प्राय किस टाइप का होमवर्क मिलता है? तो दिस ऑल आर द क्वेश्चन। थिंक yourself. Now I am starting the chapter. This is your first chapter of the book. Let's start. Patrick never did homework. पैट्रिक एक लड़के का नाम है जो कि इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। और उसके बारे में कहा गया है कि पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक कभी भी होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड। और होमवर्क के बारे में क्या कहता था वो कि ओह, होमवर्क बहुत ही बोरिंग होता है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड। और वो क्या करता था, होमवर्क करने के बजाय वो बास्केटबॉल खेला करता था, निंटेंडो खेला करता था। निंटेंडो इज अ काइंड ऑफ गेम। तो बिफोर एक्सप्लेनिंग फर्दर आई वुड लाइक टू गिव यू सम वर्ड मीनिंग्स। आगे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ वर्ड मीनिंग देना चाहता हूँ जिसको कि आप लोग नोट करेंगे अपने नोटबुक में एंड मेमोराइज करेंगे। Here these are some word meanings you have to note down in your notebook. Word meanings are, number 1 is boring. Boring मतलब होता है अरुचिकर। Boring means अरुचिकर। Number 2 is instead, means की बजाय। Number 3 is ignoramus, means अशिक्षित या अज्ञानी। नेक्स्ट इज ग्रैब्ड, छीन लेना। नेक्स्ट इज टीनिएस्ट, छोटे से छोटा यानी सबसे छोटा। ब्रिचेस मीन्स पतलून। येल्ड मीन्स चीखा या चीखना। रिंकल्ड मीन्स झुर्रियों से भर जाना, झुर्री आ जाना। जब लोग बूढ़े होते हैं तो स्किन पे क्या होता है, झुर्री आ जाता है। नेक्स्ट इज डिशक्लॉथ। डिशक्लॉथ मीन्स बर्तन धोने वाला कपड़ा। नेक्स्ट इज हैम्पर, मीन्स ढक्कन वाली टोकरी। इलेवन नंबर इज पर्स्ड हिज लिप्स, होठ बंद कर बाहर निकालना। 12 कर्स्ड मीन्स शापित, जिसको श्राप लग जाता है, दैट इज शापित। ट्रू टू हिज वर्ड्स, वचन का पक्का।
14 is glitch. Glitch means गड़बड़ी या कमी. नेक्स्ट इज स्क्वेड. स्क्वेक्ट मीन्स चीखना. तो फ्रेंड, तो स्टूडेंट, दीज आर सम वर्ड मीनिंग्स. अगेन वी आर रिटर्निंग टूवर्ड्स द चैप्टर. तो पैट्रिक को होमवर्क कैसा लगता था? बिल्कुल बोरिंग लगता था, इसलिए वो कभी भी होमवर्क नहीं करता था. और क्या करता रहता था? बास्केटबॉल एंड निंटेंडो गेम खेला करता था या खेलता रहता था. His teacher told him, Patrick, do your homework or you won't learn anything. उसके टीचर यानी उनके शिक्षक उसे कहा करते थे कि पैट्रिक, तुम अपना होमवर्क करो, अन्यथा तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे. And it is true. Sometimes he did feel like an ignoramus. और ये बात बिल्कुल सच है. कभी कभी तो उसे इग्नोरमस फील होता था. इग्नोरमस मतलब होता है अज्ञानी. कभी कभी उसे एहसास होता था कि सच में वो अज्ञानी है, उसे कुछ नहीं पता है. बट व्हाट कुड ही डू? मतलब इसका हुआ कि लेकिन वो क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क. क्योंकि वो तो होमवर्क से नफरत करता था, उसे होमवर्क बिल्कुल भी पसंद नहीं था. नाउ स्टैंजा सेकंड, पैराग्राफ सेकंड. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. इसका मतलब हुआ कि तब एक दिन जो है उसने पाया कि उसका छोटा सा जो कैट है वो एक डॉल के साथ खेल रहा है. एंड ही ग्रैब्ड, ग्रैब मतलब छीन लेना. एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और उसने बिल्ली से वो जो डॉल था उसको छीन लिया. टू हिज सरप्राइज इट वाजंट ए डॉल. लेकिन उसे काफी सरप्राइज हुआ, आश्चर्य हुआ कि वह एक डॉल नहीं था. वह एक डॉल नहीं था. तो फिर क्या था? बट ए मैन ऑफ द टीनियस्ट साइज. बहुत ही छोटा यानी सबसे छोटा साइज का, आकार का क्या था? वो एक मैन था. यानी जिसको वो स्टार्टिंग में डॉल समझा था, वो डॉल नहीं था, वो एक छोटा सा छोटे आकार का इंसान था, मैन था. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and high, tall hat, much like a witch's. तो कह रहा है कि वह जो था क्या था? टीनिएस्ट साइज का इंसान था. और he had a लिटिल ऊल शर्ट, वो जो था छोटा सा क्या पहना हुआ था? ऊल का शर्ट पहना हुआ था. विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेस, जिसमें क्या था? ओल्ड फैशन, पुराने फैशन वाला ब्रीचेस था. ब्रीचेस मीन्स मैंने बता दिया है क्या होता है. ब्रीचेस मीन्स होता है पतलून. तो ओल्ड फैशन वाला वो क्या पहना हुआ था? पतलून पहना हुआ था, यानी पैंट पहना हुआ था. ही येल्ड सेव मी. तो जैसे ही उसने उस टीनियस्ट मैन को छीन लिया था कैट से, तो टीनियस्ट मैन जो है वो चिल्लाया. येल्ड मतलब चीखना, चीखा. सेव मी, मुझे बचा लो. डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट. और कहता है किससे? पैट्रिक से, कि मुझे फिर से कैट के पास मत भेजो. आई विल ग्रांट यू विश. कहता है कि मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश दूंगा. विश मतलब वरदान दूंगा. वरदान देना यानी इच्छा पूरा करना. वो कहता है कि मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगा. आई प्रॉमिस यू डैट, यानी मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें
एक विश दूंगा, यानी मैं तुम्हारी एक इच्छा को पूरा करूंगा। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. पैट्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इतना लकी है। Here was the answer to all his problems. और उसके पास जितने भी प्रॉब्लम्स थे उन सब का आंसर यहाँ पर था। यानी उसके माइंड में कुछ चल रहा था, यानी जो भी प्रॉब्लम था वो चाहा कि वो जो टीनिएस्ट मैन है शायद सॉल्व कर देगा। तो उसे लगा कि हमारे सारे क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पे मिलेगा। सो ही सेड, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। तो उसने कहा कि ऐसा तभी हो सकता है जब तुम मेरा सारा होमवर्क कर दो, यानी टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। सेमेस्टर जो है जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक तुम मेरा सारा होमवर्क कर दोगे तो ही मैं तुम्हारी बात मानूंगा। तो पैट्रिक उस टीनिएस्ट मैन को कहता है कि तुम्हें क्या करना होगा, मेरा सारा होमवर्क करना होगा टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। कब तक? जब तक कि सेमेस्टर ख़त्म ना हो। डैट इज़ 35 डेज। और वो सेमेस्टर कितने दिन का था? 35 डेज का था। यानी 35 डेज तक जो भी स्कूल का होमवर्क होता उसे किसे करना पड़ता? टीनिएस्ट मैन को। इफ़ यू डू ए गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज। और कहता है कि अगर तुम अच्छा काम करोगे तो मुझे क्या मिलेगा? एज मिलेगा। एज मतलब ए ग्रेड मिलेगा। यानी होमवर्क कर देगा तो स्कूल में क्या मिलेगा? ए ग्रेड मिलेगा सब कुछ में, जैसा कि आप सबको भी मिलता है। अच्छे काम करते हो, अच्छे से होमवर्क बनाते हो तो ए ग्रेड प्राप्त होता है। द लिटिल मैन्स फेस wrinkled like a disclothes thrown in the hamper। तो उस टीनिएस्ट मैन का जो फेस था बिल्कुल सिकुड़ गया और कैसा दिखने लगा? डिस्क्लॉथ की तरह। डिस्क्लॉथ क्या होता है? डिस्क्लॉथ वो होता है कि वह कपड़ा जिससे हम लोग बर्तन साफ करते हैं और बर्तन साफ करने के बाद उसको फेंक देते तो वो कैसा रिंकल्ड जैसा रहता है, झुर्री पड़ा हुआ सा लगता है। तो वैसा उसका चेहरा बन गया। किसका चेहरा बन गया वैसा? पैट्रिक का चेहरा, सॉरी वो टीनिएस्ट मैन का वैसा चेहरा बन गया। और हैम्पर भी मैंने बताया है। हैम्पर मीन्स क्या होता है? हैम्पर मतलब होता है ढक्कन वाली टोकरी। तो उसका चेहरा ऐसे हो गया जैसे मानो किसी ढक्कन वाली टोकरी में डिस्क्लॉथ जो है फेंक दिया गया हो, ऐसा उसका चेहरा हो गया। किसका? टीनिएस्ट मैन का। ही किक्ड हिज लेग्स एंड doubled his fist and he grimaced and scowled and pursed his lips। इसका मतलब हुआ कि उसने अपनी लातें पटकी, अपनी मुट्ठियाँ भींची मतलब बांधना, जोर से बांधना, और उसने मुंह बिचकाया, है ना, आंखें तानी और ओठ को बाहर निकाले। क्या किया? ओठ को बाहर निकाला। ओह आई एम कर्स्ड, और जोर से चिल्लाया, ओह मैं शापित हूं, लगता है मुझे किसी का श्राप मिल गया। बट आई विल डू इट, लेकिन मैं यह करूंगा।